हाल ही में पीएम मोदी सीजीआई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा करने पहुंचे तो बड़ा सियासी भूचाल आ गया। विपक्ष ने इसे लेकर तमाम सवाल उठाए। इस पर बीजेपी ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया। हालांकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों को लेकर इस तरह के सवाल दशकों पहले भी उठते रहे हैं। 15 जनवरी 1980 को सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस पीएन भगवती ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था। इस चिट्ठी को लेकर उस वक्त न्यायपालिका से लेकर सियासी गलियारों तक जमकर हंगामा मचा। बात यहां तक आ गई कि जजों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू किए जाने की मांग उठने लगी। दरअसल जस्टिस पीएन भगवती ने अपनी चिट्ठी में कहा था, क्या मैं चुनाव में आपकी शानदार जीत और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी वापसी पर हार्दिक बधाई दे सकता हूं। ये एक बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि है जिस पर आप, आपके मित्र और शुभचिंतक जायज रूप से गर्व कर सकते हैं। भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बनना बड़े सम्मान की बात है। इन शब्दों के साथ आई चिट्ठी पर खूब बवाल मचा। इस घटना पर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज रहे वीडी तुलजापुरकर ने कहा था, अगर कोई जज किसी राजनीतिक नेता को उसकी राजनीतिक जीत पर गुलदस्ते या बधाई पत्र भेजना शुरू कर दे और उच्च पद ग्रहण करने पर तारीफ के पुल बांधे तो न्यायपालिका में लोगों का विश्वास हिल जाएगा। हालांकि जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती की 1200 शब्दों की चिट्ठी से उस वक्त इंदिरा गांधी भी बेहद विचलित हो गई थी, क्योंकि इस पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर एडवोकेट नाराज हो गए थे। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई। उस वक्त ये तय हुआ कि इसे जितना ज्यादा उछाला जाएगा न्यायपालिका को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। इससे पहले भी इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान 1973 में जस्टिस एएन रे को पदोन्नत कर सीजीआई बना दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा था, राजनीतिकरण का कैंसर नौकरशाही से लेकर न्यायपालिका तक फैल रहा है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो संविधान द्वारा मानी जाने वाली हमारी सरकार प्रणाली मान्यता से परे बदल जाएगी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी किताब सुप्रीम विस्पर्स में बताया है, तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने जस्टिस रे की नियुक्ति शीर्ष अदालत के 3 वरिष्ठ जजों जस्टिस जयशंकर मणिलाल शेलत, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर की अनदेखी कर की थी। इस घटना को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा गया था। अगर वरिष्ठता की परंपरा का पालन होता तो जस्टिस एएन रे कभी सीजीआई नहीं बन पाते, क्योंकि जस्टिस ग्रोवर के रिटायरमेंट होने से 1 महीने पहले ही जनवरी 1977 में जस्टिस रे सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाते। अपनी नियुक्ति के बारे में जस्टिस अजीत नाथ रे ने कहा था, अगर मैं पद स्वीकार नहीं करता तो किसी और को ऑफर किया जाता। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी के समय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत मिले नागरिक अधिकारों जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अदालत में अपील का अधिकार निलंबित करने का फैसला जस्टिस रे की पीठ ने ही किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।